जय हिंद मेरे शहर सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 आपका उपभोक्ता अधिकार। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर इस चैप्टर को करें क्यों। तो समझिएगा, मुझे पता है कि अगर पूरे के पूरे अगर मैं मैट्रिक बेस पे बात करूं, अगर 4-4.5 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, तो गिन के 10 या 15,000 बच्चे ही क्या करेंगे, चैप्टर को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे हैं नहीं कि वो लास्ट तक देखेंगे। अब जब बहुत कम बच्चे ये चैप्टर देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि बहुत कम बच्चों का नंबर आपके जैसा आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से लगभग 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। सोचो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप उससे 4 नंबर ज़्यादा लाओगे जो बच्चा ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। तो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 5 है आपका उपभोक्ता अधिकार, यानी कि आपके इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है आपका, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पे हम लोगों ने फुल्ली डिस्कस कर लिया है। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से अगर आप प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन प्रेस कर लो, और एक बार प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर लो तो आपको क्या दिखेगा कि हिस्ट्री का हम लोगों ने लगभग चैप्टर खत्म कर दिया, ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर बचा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का भी एक चैप्टर बचा है, और आज तो इकोनॉमिक्स आपका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सोहा हो जा रहा है, पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। तो आप वो जाके जरूर देख लो। साथ साथ में साइंस का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का वीडियो बन रहा है, तो आप उसको भी जाके विजिट जरूर करना, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना, क्योंकि देखो लास्ट तक पढ़ोगे तब ना फर्स्ट करोगे, क्योंकि लास्ट तक नहीं पढ़ोगे तो फर्स्ट नहीं कर पाओगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक सभी चैप्टर्स को आप अगर आप रिमाइंड कर लेते हो, ठीक से याद कर लेते हो, तो 100% दावा है कि 95% मार्क्स तो आपके आराम से आएंगे। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग भी देरी नहीं करते हुए क्या करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात करें पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है कि उपभोक्ताओं को खुद को बचाने के लिए क्या चाहिए होता है। यानी कि अगर आप एक उपभोक्ता हो और अगर आप किसी धोखेधड़ी से या किसी ऐसे चीज से बचना चाहते हो जो आपके लिए लाभदायक नहीं है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। ऑप्शंस क्या है, उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता संरक्षण पारिषदें, उपभोक्ता आंदोलन की उपभोक्ता जागरूकता। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 उपभोक्ता जागरूकता होना जरूरी है। यानी कि सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप किस साजिश के शिकार हो रहे हो या आप किसके शिकार हो रहे हो। तो सबसे मुख्य पॉइंट क्या है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, और इसलिए सरकार ने टैगलाइन चलाई, जागो ग्राहक जागो। तो उपभोक्ता जागरूकता का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी से बचना या किसी चीज से क्या करना आपको बचना है तो। अब अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। अगर सूचना का अधिकार अगर आपको पता होगा कि आपको किसी के बारे में चीजें जानकारी मिलती हैं, जैसे कि किसी दवाई का MRP क्या होगा, है ना, उसके में क्या क्या सामान मिला हुआ है, या अगर उसका एक्सपायरी डेट क्या है, वो कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ये तमाम सारी चीजें अगर आपकी जानकारी होती है, जो कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये किस प्रकार का अधिकार है। एक वैधानिक अधिकार है, एक ऐच्छिक अधिकार, एक धार्मिक अधिकार, एक परंपरागत है। यानी कि यह संविधान के द्वारा एक कानून है, या ऐसे ही लोग बता देते हैं, अथवा ये एक धार्मिक मैं बोलूंगा कि एक अधिकार है, अथवा सब बता रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सूचना का अधिकार है, जिसके तहत आप किसी भी वस्तु के MRP के बारे में जानकारी, कितना टैक्स लग रहा है उसके बारे में जानकारी, कौन सा वस्तु मिलाया गया उसका मात्रा क्या है उसके बारे में जानकारी, MRP क्या है उसके बारे में जानकारी, एक्सपायरी डेट के बारे में, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ, उन तमाम सारी चीजों के बारे में जानकारी लेते हो ना। तो ये एक सूचना का अधिकार जो एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि कानूनी क्या है आपका अधिकार है माय डियर फ्रेंड। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आप सोने के वस्तु लेना चाहते हो, ध्यान सुनना, आप अगर अपने माता या पिता के लिए, मुझे पता है आपकी शादी नहीं होगी, अगर शादी हुई तो अपने पत्नी के लिए, अगर आप अपने माता या पिता के लिए अगर आप क्या चाहते हो, कोई सोने का आभूषण लेना चाहते हो, तो आप दुकान जाओगे, सीधा बोलोगे मुझे सोना दे दे। अब वो दुकानदार क्या करेगा, आपको तो सोना दे देगा, लेकिन आखिर वो सोना शुद्ध सोना है कि नहीं, शुद्ध सोना मतलब असली सोना है कि नहीं है, इसकी जानकारी आप कैसे करोगे। तो इसकी जानकारी जो है उसके लिए आपको एक पहचान दिया जाता है, कि चिन्ह दिया जाएगा उस सोने के साथ, जिसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि आखिर वो सोना शुद्ध है कि नहीं है, या वो असली है कि नकली है।
तो उस चिन्ह को क्या बोलेंगे? उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, हॉलोमार्क बोलते हैं कि एगमार्क बोलते हैं कि उलमार्क बोलते हैं? तो 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, इसको क्या बोलेंगे? हॉलोमार्क। तो याद रखिएगा, सोना लेते समय आपको हॉलोमार्क का होना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सोने पे हॉलोमार्क नहीं है तो यानी कि आपका वो सोना खराब हो सकता है या उसमें शुद्धता क्वालिटी नहीं हो सकता। तो हॉलमार्क का सोना लेना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी पहचान होता है कि वो सोना वास्तव में असली है कि नकली है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को कब अपनाया था? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता के बचाव के लिए जो भी गाइडलाइंस है उसको कब अपनाया था? ऑप्शंस क्या? 1983, 1984, 1985 और 1986। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1985 में क्या किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो भी गाइडलाइंस यानी कि जो भी दिशा निर्देश है उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था? अपनाया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न बड़ा पेचीदा है। प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को किसी अन्य पदार्थ की मिलावट के माध्यम से कम किया जाता है वो क्या कहलाता है? यानी कि अगर कोई वस्तु है, जैसे कि आपको पता होगा कि सोना जो शुद्ध सोना होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो कि शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जाता क्योंकि वो गम की भांति होता है, क्योंकि उसमें आकार नहीं दे सकते। लेकिन अगर जिस सोने का आभूषण बनाया जाता है क्या वो सोना शुद्ध होता है? तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि वो गम की भांति काम करता है, यानी कि हम लोग उसमें हम लोग आभूषण नहीं बना सकते, उसका आकार नहीं दे सकते। यानी कि जिन भी सोने के वस्तुओं का आकार दिया जाता है, सिंपल सा बात है उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। तो अगर उसमें कुछ मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सोने की क्वालिटी में आपको कमी दिखेगा। इसीलिए आपको पता होगा कि सोना जो है आपको कैरेट में मिलता है, तो कहीं कहीं आपको 18 कैरेट सोना मिलेगा, कहीं कहीं 16 कैरेट मिलेगा। लेकिन शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, जो कि इतना प्योर होता है माय डियर फ्रेंड कि उसमें किसी प्रकार के सोने के आभूषण का रूप नहीं दे सकते। यानी कि आप उससे कान का बाली नहीं बना सकते हो, आप हाथ का रिंग नहीं बना सकते हो, गले की हार नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो इतना लचीला होता है, वो गम की भांति होता है। लेकिन जैसे आप उस पर कुछ मिलावट कर देते हो तो उससे क्या होगा? आपको तो आभूषण मिल गया, लेकिन जो उसका जो गुण है, जो क्वालिटी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगा। तो वही पूछा गया कि अगर किसी पदार्थ में उसकी गुणवत्ता में कमी लाने के लिए कोई अन्य वस्तु मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस क्या है? 2 पदार्थों का मिश्रण, मिलावट, उपमानक गुणवत्ता या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? आपको ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मिलावट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिलावट। और आपने सुना भी होगा कि बच्चों दाल में कुछ काला है। बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 6 है आपका। 6 क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको कोपरा कहा गया, क्या कहा गया? कोपरा। कोबरा नहीं कहा गया, कोबरा माने सांप है, कोपरा कहा गया। ऑप्शंस के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित मतलब इसको कब पारित किया गया था, इसे कब लगाया गया था? तो आपका ऑप्शंस क्या? 1986, 1983, 1988 और साथ ही साथ क्या है आपका 1985। तो आंसर क्या होगा? 1986। पूरा डेट का बात किया जाए तो 24 दिसंबर, याद रखिएगा 24 दिसंबर 1986। और इसी दिन को आपको पता होगा कि राष्ट्र उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है आपका कि जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई की जाती है? अगर जिला स्तर की अदालत में अगर आप जाते हो उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के तहत या उपभोक्ता अधिनियम के तहत आप जाते हो, कानून के तहत अगर जाते हो, तो कितने से कितने रुपए के राशि तक का आपका सुनवाई जो जिला स्तर के बीच में होगा? तो वो 20 लाख तक का, यानी कि ये बोलेंगे 0 से लेके 20 लाख तक का जो सुनवाई होगा वो आपको जिला अदालत में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर कोई राशि 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से क्या है? कम है, तो ऐसी राशि का अगर मैं बात करूं सुनवाई जो है वो राज्य स्तरीय अदालतों में आपका होता है। तो यहां पे देख सकते हो क्या है आपका अगला प्रश्न दिया है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक और 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता अपना शिकायत किस अदालत में करेगा? ऑप्शन क्या? जिला अदालत। तो मैंने आपको बताया जिला अदालत में क्या होता है, आपका जो होता है वो 20 लाख से कम होता है। राज्य आयोग
में, राष्ट्र आयोग में, और इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2 राज्य आयोग में आपका क्या करेगा, यानी कि राज्य आयोग में क्या करेगा, अपने सुनवाई जो है वो करवा सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब एक प्रश्न है आपका, जो कि आप हमेशा देखते हो कोई भी वस्तु खरीदते हो तो वहाँ पे MRP लिखा होता है, या कोई भी पूछेगा कि जैसे कि आपने मान लो कि एक फ़ोन लिया तो पूछता है कितना रुपया लिया, तो बोलते हो कि ना 14,000 रुपये इसका MRP था, उससे इतना कम लिया। तो आखिर MRP का मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं मार्केट रिटेल प्राइस। क्या बोलेंगे इसको, मार्केट रिटेल प्राइस। तो देखिए क्या है आपका यहाँ पे, देखिए क्या है, मार्क्ड, क्या बोलते हैं, मार्केट नहीं बोलते हैं, मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड यानी कि छपा हुआ, मार्क्ड रिटेल प्राइस बोलते हैं, यानी कि अंकित मूल्य जिसे बोला गया है। तो एक उत्पादक जो होता है वो MRP का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन क्या है, न्यूनतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, सूक्ष्म खुदरा मूल्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो MRP का मतलब होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोलेंगे, बता दें इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, इसका क्या होगा, अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि होगा आपका, मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है इसको बोला गया है MRP, जिसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। लेकिन लोग दो बातें बोलते हैं, या तो बोलेंगे कि सर वो मार्केट प्राइस है, या तो वो क्या बोलेगा कि वो मार्केट प्राइस है, तो ये दोनों नहीं होता है। और MRP का जो मतलब क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य क्या होता है, MRP का फुल फॉर्म होता है, जिसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न संख्या 10 है आपका। 10 क्या है कि RTI क्या होता है, एक अधिनियम होता है जिसके तहत आप अधिकार है आपको कि आप उससे सूचना ले सकते हो। तो कहा गया है कि RTI अधिनियम 2005 के तहत कौन जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी कि किसे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शंस के, व्यक्तियों के समूह को, एक नागरिक को, एक पंजीकृत कंपनी को, एक संघ या समाज को। तो याद रखिएगा RTI के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप एक नागरिक हो और आप क्या कर सकते हो, 2005 के अधिनियम के तहत आप क्या कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, जानकारी यानी कि सूचना प्राप्त कर सकते। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 11 है आपका। 11 क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आपका कब पारित किया गया है। तो सूचना का अधिकार का जो अधिनियम है वो पारित किया गया है माय डियर फ्रेंड आपका अक्टूबर 2005 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा, क्या होगा, अक्टूबर 2005 में क्या गया है। अब यहीं पे एक प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न क्या आपका देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्र उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और आपको मैंने अभी बोला था कि 24 दिसंबर को क्या किया जाता है, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए। अगर जैसे सोना खरीदते हैं तो हम लोग होलोग्राम देखते हैं, तो अगर हम लोग शहद खरीदेंगे तो हम लोग किस तरह के निशान को देखेंगे। तो शहद खरीदते तो हम लोग एक मार्क देखेंगे, क्या देखेंगे, एक मार्क का निशान हम लोग देखेंगे। आपका रखना, सोना खरीदते समय होलो मार्क और शहद खरीदते समय एक मार्क का क्या करेंगे हम लोग निशान देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को कहा गया है, उसे क्या कहा गया, तो उसे उपभोक्ता इंटरनेशनल कहा गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, मेरे रसगुल्लो सही हो जाता है। अगले प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न संख्या 15 आपका, इनमें से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है, यानी कि कौन सा ऐसा नियम है या कौन सा ऐसा विनियम है जिसके माध्यम से बाजार में संरक्षित है। कुछ लोग जो होते हैं वो संरक्षण में बचे हुए हैं। ऑप्शंस क्या, दुकानदार बचे हुए हैं, बनाती है या जो वस्तु बनाती है वो बचे हुए हैं, उपभोक्ता बचे हुए हैं या आपूर्तिकर्ता बचे हुए हैं। तो याद रखिएगा कि जो उपभोक्ता है ना वो कुछ नियम और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है, यानी कि वो बचे हुए हैं, उनको लूटा नहीं जा रहा है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 16 है, जो कोपरा मैंने बताया था। तो कोपरा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन क्या है कि सभी के लिए समान कार्यक्रम, भ्रष्टाचार रोकथाम का एक प्राधिकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सभी उपभोक्ताओं का संरक्षण। तो ये जो कोपरा है ना माय डियर फ्रेंड, कोपरा क्या है आपका, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17 है आपका कि उत्पादक के घटकों की विस्तृत जानकारी निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है, यानी कि कोई भी उत्पादक है उसके समस्त जानकारी जो किसके द्वारा आपको बताया जाएगा। ऑप्शन के, सुरक्षा पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार कि क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। तो 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सूचना पाने का अधिकार के तहत। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि किसी वस्तु का MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो
जो है आपका, या उसका एक्सपायरी डेट क्या है, या वो मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ था, उसमें कौन सा सामान का प्रयोग किया गया है, ऐसे तमाम सारे चीज़ों का। या फिर अगर आपका बैंक में खाता है तो बैंक में जाके आप पता करते हो ना कि अकाउंट में कितने खाते नंबर है, कितने पैसे, वो भी आपको बता देता है। तो ये सूचना पाने के अधिकार के नियम ही आप क्या कर सकते हो, अपनी सुनिश्चित आपके द्वारा जो जानकारी उसकी जानकारी आप ले सकते हो। अब यहीं पे एक प्रश्न पूछा है और देखिएगा प्रश्न कितना अच्छा है, चूंकि मैंने क्या बोला, प्रश्न क्या आपका कि एक मेडिकल शॉप में आपको एक्सपायरी डेट की एक दवा बेची है, तो इसके तहत आप उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर सकते हैं। यानी कि किसके आधार पे आप जाके क्या करोगे कि आप जाओगे और सीधा सीधा क्या कर रहे हो कि आप किसी अदालत में जाके आप इस एक्सपायरी डेट के लिए क्या कर रहे हो, आप, मैं बोल सकता हूं कि आप जाके मुकदमा दायर करोगे। ऑप्शंस क्या दिए, सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निवारण का अधिकार और समानता का अधिकार। तो अगर आप शर्मा गैस पढ़ते हो तो वहां पे समानता का अधिकार मारा और ये ऑप्शंस दिया है। मैंने क्वेश्चंस को इसलिए पिक किया हुबहू ताकि आपको समझ में आए कि आप अगर शर्मा गैस पढ़ते हो या वर्मा गैस पढ़ते हो तो कितने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला कि अगर कोई शॉप है या अगर कोई वस्तु है जिसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस का बात किया जाए, एमआरपी का बात किया जाए, या उसका एक्सपायरी डेट कब है, या जो भी सारी चीज़ें हैं उसको लेकर आप क्या करते हो कि आपको जानकारी मिलती है और उस जानकारी के बाद क्या करते हो, आप अदालत में जाके आप अपना अधिकार के लिए लड़ सकते हो। तो ये अधिकार जो होगा ना, ये सूचना का अधिकार होगा। देखो क्या होगा, सूचना का अधिकार इसका ऑप्शन में होगा, लेकिन ऑप्शन इसका आपके शर्मा गैस पे नहीं दिया था, इसलिए मैंने हुबहू क्वेश्चन उठाया। लेकिन आंसर क्या होगा, सूचना का अधिकार आपको याद रखना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि एक मेडिकल शॉप ने अपने एक्सपायरी डेट की एक दवा बेची है, किसके तहत आप उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सूचना अधिकार के तहत, किसका अधिकार के तहत, सूचना अधिकार के तहत आप क्या कर सकते हो, अदालत में जाके आप कार्रवाई जो है आप कर सकते हो, या उसके लिए आप मुकदमा दायर कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन प्रारंभ किस देश में हुआ था, और अगर आप शर्मा गैस पढ़ते हो तो आप इंग्लैंड मार्क क्या होगे। लेकिन याद रखिएगा कि उपभोक्ता जागरूकता का जो आंदोलन है वो अमेरिका में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गौर कीजिएगा, अमेरिका में हुआ था। और एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना, यानी कि आपको कितना रुपया जमा करना पड़ेगा जिसके बाद आप किसी का शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो ऑप्शन है 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपये, इनमें से कोई शुल्क नहीं। तो 1 रुपया नहीं देकर, यानी कि कोई शुल्क नहीं देकर आप अपना शिकायत जो है वो दायर कर सकते हो। अगला प्रश्न 21 नंबर का कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवक्ता माने जाते कौन है। तो याद रखिएगा कि राफेल नदार, कौन है आपका, राफेल नदार जो है आपका, वही क्या है आपका उपभोक्ता आंदोलन के प्रवक्ता, और ये कहाँ के निवासी है, तो अमेरिका के निवासी हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू किया गया था। तो 2005 में कौन सा कानून क्या है आपका लागू किया गया था, तो अक्टूबर महीना में देखा था। सूचना का अधिकार का अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका गुरुजी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता जागरण यानी कि उपभोक्ता को जगाने के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या, वो कौन सा नारा चलाया था, और आपने वो हमेशा सुना होगा। ऑप्शन क्या, जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, सजग उपभोक्ता बनो, अपने अधिकारों को पहचानो। तो आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो वाला जो प्रचार था वो सबसे ज्यादा फेमस था। तो जागो ग्राहक जागो का नारा सबसे ज्यादा प्रचलित नारा माना गया है। अगला प्रश्न है आपका वह संगठन क्या आपका कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों के मानक तय करते हैं उसे कौन सा संगठन कहा गया। यानी कि जो संगठन क्या करेगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक, यानी कि उनका, जैसे हम लोगों ने हॉलो मार्क देखा, हम लोगों ने एक मार्क देखा, तो ऐसे मानक देते हैं। तो ऐसे संगठन का क्या नाम है। ऑप्शन क्या, ISI, ISRO, ISO और WCF। तो क्या होगा आपका ISO क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। और चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे जानना चाहते हैं कि आप इसका आंसर दे पाओगे कि नहीं। आप बताओ तो ISO का फुल फॉर्म क्या होगा, ISO का फुल फॉर्म क्या होगा, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि ISI शब्द चिन्ह लोग देखा जाता है, किस में देखने के लिए मिलेगा। तो जो ISI चिन्ह होता है ना माय डियर फ्रेंड, जो ISI चिन्ह आपको देखने के लिए मिलता है वो किस प्रकार के वस्तु में दिखेगा। तो सोने के साथ, यहाँ पे होगा साथ नहीं, आभूषणों पर,
है ना, खाद्य तेलों पर, अनाजों पर, बिजली के सामान पर। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना, बिजली के जो सामान होते हैं, उसमें ISI जो है चिन्ह आपको दिखेगा। तो हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा कि जो आपका होलोग्राम होता है वो आपको सोने के आभूषण पे दिखेगा, जो आप लोगों ने देखा एग मार्क होता है वो शहद पे दिखेगा, और जो ISI का जो चिन्ह होगा वो बिजली के सामान पे आपको दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है आपका कब की गई थी, ये आपका प्रश्न है। तो 26 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 1986 में क्या किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है भारत में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर का कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी कि सूचना के अधिकार का जो नियम हो कब? 2005 में लोगों ने देखा। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बोल सकता है, तो आंसर क्या होगा आपका? अक्टूबर 2005। लेकिन पूरा डेट का बात किया जाए तो 12 अक्टूबर 2005 क्या होगा? आपका आंसर सही हो जाएगा माय रसगुल्लो। अगले प्रश्न में बात करेंगे कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम की घोषणा किया गया था? तो जहां पे आंदोलन होगा ना वहीं पे तो पहला घोषणा करेगा ना, तो आंसर सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का कि उपभोक्ता शोषण के कौन से प्रमुख कारण है, कि कौन कौन से कारण के कारण उपभोक्ता का शोषण होता था? ऑप्शन क्या? सूचना का अभाव का होना, वस्तुओं की संपत्ति सीमित आपूर्ति का होना, है ना, उपभोक्ताओं की अज्ञानता का होना, इनमें से सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही होगा। आप कैसे समझिएगा? अगर किसी वस्तु पे ना ही उसका MRP लिखा हुआ है, ना ही किन किन वस्तुओं से बना हुआ है, उनका एक्सपायरी डेट नहीं लिखा हुआ है ना, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखा हुआ है, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ नहीं पता तो आप ठगे जाओगे ना। अगर मान लो कि उसका लागत 100 रुपया अधिकतम लागत, तो हो सकता है कि वो आपसे 500 रुपया तक ले सके क्योंकि MRP नहीं दिया है, तो आप उससे बच सकते हो पहला। अब हम लोगों ने देखा वस्तुओं की सीमित आपूर्ति। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि आप दुकान गए हो, अक्सर मैंने देखा है दुकान गए हो, आपको कुछ खाने का मन किया, आप खाने के लिए जो भी सामान आपने मंगवाया, अब मान लो कि एक ही वो सामान है जो कि आपके उस दुकान में है और पूरे एरिया आपने ढूंढ लिया लेकिन आपको वो सामान नहीं मिला और आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या करोगे? उसको लेके जाओगे, चाहे एक्सपायरी क्यों ना हो, आप उसको लेके जाओगे ही। तो सीमित वस्तु की आपूर्ति, और लोगों को पता भी नहीं होता कि एक्सपायरी नाम की चीज़ होती है, जिसके कारण भी क्या करते हैं लोग उठा के लेके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जो कि मैंने पहले ही आपका प्रश्न पूछा था कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर मैं उपभोक्ता अधिकार दिवस की मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को क्या किया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 31 नंबर का प्रश्न है आपके पास कि हॉलमार्क इनमें से किन पर चिन्हित होता है? तो हॉलमार्क जो है वो सोने के आभूषण पर चिन्हित होता है। देखिए जेवर नहीं मार आइएगा, क्योंकि जेवर जो है आपको किसी भी प्रकार का हो सकता है, हो सके वो प्लास्टिक का हो सके वो स्टील का हो, लेकिन सोने का अगर आभूषण है तो उसमें हॉलमार्क दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला कि इनमें से कौन सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो डाक सेवा जो होगा वो सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या आपका कि खाद्य पदार्थों की स्थिति में निम्नांकित में से कौन सा प्रमाण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आपने एक ऐसा चिन्ह देखा होगा जिसमें ऐसे लिखा होता है, आई लिखा होता है, और देखोगे यहाँ पे भी होता है, ये ऐसे करके आके ये ऐसे करके बना होता है। तो ISI चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है एग मार्क की स्थिति में लागू होता है? तो सोने चांदी उत्पादन में, खाद्य उत्पादन में, धातु सुधार में और कृषि उत्पादन में। तो एक मार्क किया गया कृषि उत्पादन में। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही होगा। अब देखिए जो कि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या देख सकते हो क्या, स्टैंड ड्यूरेशन। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने प्रकार का अधिकार उपलब्ध है? तो 6 प्रकार का जो है आपका अधिकार उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया है, कौन सा जो है आपका लागू किया गया जिससे जो होगा अधिनियम पर प्रतिबंध लगता है? ऑप्शन क्या है? महंगी वस्तुओं की बिक्री पर, घटिया वस्तु की बिक्री पर, विक्रेताओं द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं के उल्लंघन पर और अवैधानिक क्रिया पर। तो याद रखिएगा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ना, वो विक्रेताओं द्वारा
जो व्यावसायिक क्रिया हो रहा है उनके उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। यानी कि आप देख सकते हो जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो उपभोक्ता अधिकार का जो चैप्टर है उसको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। यानी कि आपका इकोनॉमिक्स से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आप आराम से आंसर दे सकते हो, क्योंकि जितने प्रश्न पूछे जा सकते थे मैंने वो सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है इसको सही से पढ़ना, सही से याद करना, क्योंकि इससे बाहर जो है आपको प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। और रही बात नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाके जरूर जो है सारे चीज़ों को विजिट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है या जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम में या तो व्हाट्सअप में क्या होता है हमारे द्वारा टेस्ट लिया जाता है, जिस टेस्ट के बाद आप अपना नंबर जो है आसानी से आप निखार सकते हो और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।